भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, आर्थिक साझेदारी से कूटनीतिक मजबूती की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय तक ठहरी पड़ी बातचीत अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में यह समझौता अंतिम रूप ले सकता है। यह केवल व्यापार तक सीमित कदम नहीं होगा, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति और कूटनीतिक रणनीति को भी नई दिशा प्रदान करेगा। भारत और यूरोपीय संघ दोनों एक दूसरे के लिए अहम व्यापारिक साझेदार हैं। आंकड़े बताते हैं कि ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत ईयू के लिए तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला आकर्षक बाजार है। भारत की ताकत वस्त्र, दवाइयों, इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादों में है, जबकि यूरोपीय संघ की बढ़त वाहन, शराब, डेयरी उत्पादों की चिकित्सा उपकरणों में है। एफटीए के लागू होने से आयात शुल्कों में कमी आएगी और बाजार पहुंच की बाधाएं टूटेगी। नतीजतन भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार तक आसान रास्ता मिलेगा और यूरोपीय कंपनियां भारत की विशाल आबादी और बढ़ते उपभोग बाजार का लाभ उठा सकेंगी। यह समझौता केवल व्यापार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा भी है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही स्थिर और भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है। भारत के लिए यह समझौता उसकी बहुपक्षीय विदेश नीति को मजबूत करने का साधन बन सकता है। यूरोपीय संघ भारत को न केवल आर्थिक साझेदार बल्कि रणनीतिक सहयोगी के रूप में भी देख रहे हैं। इससे भारत को वैश्विक नीति निर्धारण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। संभावित रणनीतिक फायदे जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती, भारतीय उद्योगों को यूरोप जैसे बड़े और विकसित बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी और मेक इन इंडिया जैसी पहल को बल मिलेगा। निवेश और तकनीकी सहयोग, यूरोप की उन्नत तकनीक और भारत के विशाल युवा श्रम बल के बीच सहयोग से नई औद्योगिक और तकनीकी प्रगति संभव है। विस्तारित साझेदारी, यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। हालांकि यह समझौता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद दिखता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। भारत के छोटे और मझोले उद्योगों पर यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ सकता है। इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय जरूरी होंगे। यूरोपीय संघ पर्यावरण और श्रम मानकों को लेकर सख्त है। भारतीय कंपनियों को इन नियमों के अनुरूप ढलने में समय और निवेश करना होगा। समय सीमा के अंदर समझौते को अंतिम रूप देना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। अगर समझौते तय समय में हो जाता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा। उससे न केवल व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होगी बल्कि भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह पहल यह भी दर्शाती है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक अवसर है। यह दोनों पक्षों के लिए आर्थिक समृद्धि, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संतुलन की नई दिशा तय कर सकता है। आने वाले महीनों में इस पर होने वाली प्रगति यह बताएगी कि भारत अपनी बहुपक्षीय विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व क्षमता को कितनी दूर तक ले जा पाता है।